VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और इस दिन को शहीद स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। रीवा में 21 अक्टूबर को शहीद स्मारक दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए आज 9वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल SAF मैदान रीवा में अमर जवान का स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन ADG KP वेंकटेश्वर राव द्वारा किया गया। आने वाली 21 अक्टूबर को शहीद स्मारक दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान SP नवनीत भसीन, DIG अनिल कुशवाहा, रघुवीर सिंह मीणा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। स्मारक बनाया गया है, इसमें जवानों के नाम के लिए ये जो स्मारक बनाया गया है, ये प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को यहाँ शहीद दिवस परेड होती थी और उसमें एक छोटा सा सामने आपको दिख रहा है, ये चबूतरा था, उस पर ये रखा जाता था। हमें पुलिस मुख्यालय से 4,80,000 रुपये मिले और यहाँ के जवानों के श्रमदान से और इस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि माननीय ADG साहब राव साहब ने यहाँ आकर इसका उद्घाटन किया और आने वाले 21 अक्टूबर को यहीं अब जो प्रतिवर्ष होता है शहीद स्मारक दिवस जो परेड होती है, जिसमें शहीदों का स्मरण किया जाता है, इसी स्थल पर किया जाएगा। और बाकी इसमें ये जो दिख रहा है आपको ये कार, ये पूरा जवान और यहाँ के अधिकारियों की मेहनत है। इन्होंने बहुत अच्छे से इस छोटी सी राशि में इतना भव्य कार्य किया है। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश में बिछिया पुलिस के द्वारा सट्टा पर्ची काटने वाले आरोपियों को पकड़ा गया। थाना प्रभारी बिछिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह पता चला था कि क्षेत्र में सट्टा पर्ची काटी जा रही है और सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से 3 लोगों को पकड़ा है और 10,000 रुपए की राशि भी बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रीवा जिले में चोरी, डकैती, लूट, हत्या जैसी वारदात अब आम बात हो चुकी है। यहाँ चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। अभी तक तो आपने घर, दुकान और बैंक सहित अन्य स्थानों में चोरी की बात सुनी होगी, लेकिन यहाँ तो चोरों ने अलग ही घटना को अंजाम दिया है। घर में सो रहे वृद्ध को बंधक बनाकर चोरों ने 40 से ज्यादा बकरियों को लूट लिया। मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम शिवराजपुर का है। यहाँ वृद्ध पशुपालक राम सजीवन यादव ने बताया कि रात में वह अपने घर में सोए हुए थे, जहां कुछ लोग आए और घर में सेंध कर अंदर प्रवेश किया और उनके साथ मारपीट की, बंधक बनाया और 40 से ज़्यादा बकरियों को लूट कर ले गए। घटना में वृद्ध को गंभीर चोट भी आई है, जिसका नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मां शारदा मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और मां शारदा का आशीर्वाद लिया। उमा भारती कल रात मैहर पहुंची और आज मां शारदा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उमा भारती ने नशा मुक्ति को लेकर फिर बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी उनके इस अभियान से सहमत हैं। सिर्फ शराबबंदी नहीं बल्कि नशा मुक्ति के लिए अभियान शुरू होगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा और यह अभियान 15 जनवरी से शुरू होगा। उमा भारती ने कहा कि सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है कि शराबबंदी से होने वाली स्वराज हानि को कैसे पूरा करेगी। उमा भारती का तर्क है कि बिहार जैसे प्रदेश में जब शराबबंदी लागू हो सकती है तो मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। उमा भारती ने प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उत्तराखंड में तो वहाँ पे मैं भुवन देवी का मंदिर है, भुवनेश्वरी का, मैं खड़ी थी तो एक इंसान बीड़ी पी रहा था और लग रहा था धनी घर का, वो उसको बीड़ी की आदत होगी। तो मैंने कहा क्यों रे, शर्म नहीं आती तेरे को, तू मंदिर के सामने बगल में खड़े होकर बीड़ी पी रहा। उसने पट फेंक दी और मुझे बोलने लगा मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवाओ दीदी, मैं हरियाणा का हूँ। मैंने कहा मैं नहीं खिंचवाऊँगी, तो एक शर्त पे कि तू फिर कभी बीड़ी नहीं पिएगा। उसने छोड़ ही दी। फिर उसके घर के लोगों ने हमसे किसी तरह से संपर्क किया, हमारे ऑफिस को सूचना दी कि बीड़ी, सिगरेट, शराब सब छूट गया उसका। इसलिए ये अचानक संकल्प से ही छूटते हैं, ये धीरे धीरे करके नहीं छूटते हैं, अचानक संकल्प से छूटते हैं। तो इसलिए 15 जनवरी तक तुम लोग भी कर लो, कोई पीते हो तुम लोग जितने यहाँ खड़े हो, इसमें से अचानक संकल्प करो तो हो जाएगा। चलो आज मैयर माई के चरणों में ही अचानक संकल्प कर जाओ बीड़ी। और शिवराज जी ने एक और अच्छी बात मुझे कही कि दीदी इसमें आप नशा भी जोड़ो, नशा और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। शराब तो कर ही रही है, मतलब वो तो मेरा सहयोग कर रहे हैं दोनों, बीडी और शिवराज जी, कि आप अकेले मद्यपान को छोड़ने की बात मत कहो, आप नशा भी छोड़ने की बात कहो। और इसमें कई महात्माओं ने, साधु संतों ने भी इसके लिए प्रयास किया है। अब
ये तय है कि 15 जनवरी से अभियान तीव्र हो जाएगा। लेकिन दीदी फिर भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बढ़ावा देने के लिए ही चल रही है। अब मेरे को पता नहीं ना, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती कि बात क्या है। आप जो कह रहे हो वो है, बात क्या है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हमें दोनों जगह से सीखना पड़ेगा। एक तो बिहार से कि राजस्व की रिकवरी उनने कैसे की होगी, उनकी आबादी हमसे ज़्यादा, उनका BPL हमसे ज़्यादा, उनका पिछड़ा हमसे ज़्यादा। ये सही है कि उनके ही लोग पकड़े गए, मंत्री और विधायक भी पीते हुए, लेकिन फिर भी नीतीश ने सीना ठोक के कहा, क्या कहा कि ठीक है पकड़े गए, लेकिन जो पिया वो चोर की तरह पिया, बादशाह की तरह नहीं पी पाया। यही कहा ना उसने। तो और वही चुनाव जीतने का कारण बना उसके, नीतीश के। सारी महिलाएं एकजुट हो गई उनके साथ। दीदी, मध्य प्रदेश तो एक बिहार का पैटर्न है, एक गुजरात का पैटर्न है, जिसमें कि आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई। मैं पूरी तरह से इस मामले में सरकार के साथ हूँ कि वो मद्य निषेध का कोई रास्ता निकालें, और उनकी इस बात का मैं समर्थन करती हूँ कि मद्यपान के साथ नशे जो अन्य प्रकार के हैं वो भी छोड़ने चाहिए। जी दीदी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल, किसान का मुद्दा है। ऐसे में उपचुनाव में सरकार कैसे जीत पाएगी भाजपा? पूरी जो वैश्विक स्थितियाँ बनी हैं वो भारत में भी बनी हैं। मोदी जी ने उसका इतनी सामर्थ्य से सामना किया है, और यहाँ स्वयं हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सामना किया है कोरोना के काल में, योगी ने भी जिस तरह से सामना किया है, तो आप भी लोग तो उनके साथ हो। मीडिया खुद बता रहा है, यूपी में हमारी सरकार बन रही, मणिपुर में हमारी वापस लौट रही, उत्तराखंड में हमारी वापस लौट रही, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही, और यहाँ तो एक निर्विरोधी हो गया है। ये तो सिक्किम जैसा हो गया। सिक्किम में आपको मालूम हो, पवन चामलिंग के टाइम पे 2-3 चुनाव निर्विरोध हो गए थे, मतलब विपक्ष का कोई जीत ही नहीं पाता। कल दोपहर से ही सीधी जिला स्थित बखबार सीमेंट प्लांट में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। कारण था कि ट्रक एसोसिएशन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। आपको बता दें कि कल रीवा ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले सभी ट्रक मालिक और कर्मचारी बखबार सीमेंट प्लांट में हड़ताल पर बैठ गए थे और इस बात पर कायम थे कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक उनकी यह हड़ताल समाप्त नहीं होगी। कल दिन भर मीडिया का जमावड़ा भी सीमेंट प्लांट में रहा, किंतु रात में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। ट्रक एसोसिएशन और प्राप्त वीडियो के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों द्वारा ट्रक एसोसिएशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को धमकाया गया, सैकड़ों कुर्सियां तोड़ दी गईं और कुछ के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद ट्रक एसोसिएशन के संभागीय समूह रीवा ट्रक एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने गुस्से का आलम छाया। बहरहाल अब देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या हस्तक्षेप करती है। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सीधी सिंगरौली के मुख्य मार्ग NH 39 गोपद नदी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक पिकअप जो तेज रफ्तार से आ रही थी अचानक अनियंत्रित होकर रास्ते में ही पलट गई। पिकअप के पलट जाने में उसमें सवार लगभग 50 यात्री भी बुरी तरह हताहत हो गए हैं और सड़क लहूलुहान हो गई, जिन्हें आनन फानन में बहरी उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद अधिक गंभीर घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि कुछ लोगों द्वारा यह भी दावा किया गया कि चालक नशे में था, पर अभी भी स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। इस पिकअप में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी उम्र के व्यक्ति सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ओवरलोड सवारी की बात भी बताई जा रही है। बहरहाल सभी का इलाज अभी जारी है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।